पलक पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाना आया है थैंक यू। उसके बारे में। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन काफी छोटा वर्ड हो जाता है जब मैं आपसे बातचीत करता हूँ। इतने दिलों की में राज करते हो आप एंड इतने दिल आप बचाते हो। मैं देख रहा था आपके बायो बायो पे एक चीज लिखा है आपने, आई सिंग टू सेव लाइफ्स। हाँ जी। ये तो काफी इस चीज को करना काफी इम्पोर्टेंट होता है। काफी लोग करते, काफी लोग नहीं भी करते। बट आपसे जानना चाहूंगा कि आप इतने दिल को बचाते हो। और मैं देख रहा था इतनी सारी तस्वीरें, इतनी सारे अवार्ड्स है। क्या कुछ थॉट प्रोसेस रहता है इतनी सारी लाइव्स बचाने की? आई थिंक जैसे आपने कहा हम सबके अंदर वो भावना होती है कि हम किसी के काम आएँ। बट मैं बहुत लकी मानती हूँ खुद को कि मुझे बहुत जल्दी बहुत कम एज में एक ज़रिया मिल गया था बच्चों की मदद करने के लिए। जब मुझे पता चला कि मेरे अंदर एक गॉड्स गिफ्ट है सिंगिंग की, तो मुझे उसके साथ-साथ ये भी रियलाइज़ेशन हुआ कि ये गिफ्ट किसी न किसी पर्पस के लिए है, ना सिर्फ़ महज़ एक कार्य या एक हॉबी के तौर पर यूज़ करने के लिए है। जब गाना शुरू किया उसी के साथ-साथ गाने के ज़रिए लोगों की मदद करना शुरू की, और जब ये रियलाइज़ हुआ कि गाने के ज़रिए किसी की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं तो उससे बड़ी खुशी तो हो ही नहीं सकती। तो बस एक वही मकसद था इस मिशन को शुरू करने के पीछे कि जो दर्द है उसे कम किया जाए। इसके अलावा मैं देखता हूँ आप नंबर्स भी याद रखते हो कितने सारे। मैं लास्ट फोटो आपकी देख रहा था, कोई गणपति जी की हाँ जी, इस साल गणपति जी की तस्वीर थी और एक पेशेंट आए थे। करेक्ट। उसके बारे में कुछ आप बता सके हमारे दर्शकों को? हाँ, वो एक अ, अम बहुत ही प्यारी-सी लड़की है सोना नाम की, एंड उन्हें दिल की बीमारी थी। सिर्फ़ उनके हस्बैंड हैं उनके साथ। वैसे तो मैं आम तौर पे सिर्फ़ बच्चों की मदद करती हूँ 17 साल तक की उम्र के। लेकिन इस केस में उन दोनों का एक-दूसरे के अलावा कोई है ही नहीं दुनिया में। तो जब वो हमारे पास आए, आई फेल्ट द नीड टू हेल्प हर, और अब वो बिल्कुल ठीक है, एकदम स्वस्थ ज़िंदगी जी रही हैं बाबा की कृपा से। यस। जब मैं मिलती हूँ उन बच्चों से, उन फैमिली से, तो बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि जब वो आते हैं मदद माँगने के लिए तो बिल्कुल बेबस होते हैं, कोई यस। और चारा नहीं होता है, हेल्पलेस होते हैं, और जब सर्जरी हो जाती है उसके बाद जब मिलने आते हैं, बहुत दुआएँ देते हैं। आई थिंक उससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती यस। ज़िंदगी मैं में। आपके गानों की बात करूँ, गाने मैं जब भी सुनता हूँ, मैं नहीं, काफी बॉयज अगर सुनते हैं तो हार्ट हमारा ऊपर नीचे हो जाता है। और आप हार्ट के लिए तो ये क्या बैलेंस होता है, आप ऐसा बैलेंस करने की कोशिश करते हो? एक एक मस्ती के तौर पे मैं पूछ रहा हूँ ये चीज। बट क्या आपको लगता है कि बैलेंस करना चाहते हो आप? मैं जब गाने गाती हूँ, मैं बिल्कुल भी, मेरी इंटेंशन नहीं है कि आप आपके दिलों को कोई भी तकलीफ़ पहुँचे। बट हाँ, मुझे फ़ॉर्च्युनेटली ऐसे गाने मिलते हैं गाने यस। को जो आई होप कि दिलों को सुकून देते हैं। और इस इतनी सारी तस्वीरें हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है अभी और बड़ा होने वाला है ये सारी। क्या लगता है, मैं वो यहाँ देख रहा हूँ इतनी सारी, कितना ब्लेस फील करते हो? अब मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी आपको काफी प्यार मिलता है, लोगों से प्यार मिलता है। आपकी आवाज गॉड गिफ्ट है, गॉड गिफ्ट की। थैंक यू। भगवान, अगर मैं बोलूँ, गॉड, क्रिकेट के गॉड सचिन है तो आप सिंगिंग के ओह! हाउ गॉड हो। स्वीट, थैंक तो यू। बताइए आपकी जर्नी के बारे में, किस तरह से नाउ यू आर द ट्रॉफी कलेक्टर ऑफ। मेरी जर्नी बिल्कुल सपने जैसी रही है। इतना सारा प्यार मिल जाएगा, इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, इतने अच्छे गाने, इतने अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिलेगा, कभी नहीं सोचा था। और जहाँ तक बात है अवार्ड्स की, तो ये कलेक्शन मेरे मम्मा-पापा बहुत प्यार से संजो के रखते हैं। इनफैक्ट जो सबसे पहला अवार्ड था जो मुझे मिला था जब मैं ऑलमोस्ट 2 साल की थी, तब से लेकर अब यस। जो अवार्ड्स मेरी सिंगिंग के लिए मिलते हैं, बेस्ट प्लेबैक सिंगर ऑफ द ईयर के लिए, तब तक सारे अवार्ड्स सँभाल के रखे हैं। एंड आई थिंक जो लोगों का प्यार है, जो लोगों की दुआएँ हैं, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एंड इम्पोर्टेंट है। हाल ही में आपका एक गाना आया है, नेहा हुँ, शर्मा उसमें है। हुँ। कुछ बता दीजिए उस गाने के बारे में, किस तरह की चर्चा हो रही है उस गाने को लेके? सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में काफी ज्यादा, और यूट्यूब पे भी काफी कमेंट सेक्शन में आपने काफी लोग को किसी की याद दिला दी है। कुछ आपने कमेंट्स पढ़े? मेरे सोशल मीडिया पर स्पेशली जो कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स
फिर भी मैं उतना नहीं पढ़ती हूँ जितने मैसेजेस Yes. पढ़ती हूँ, जो मेरी पल्कियंस हैं, जो हाँ, फैंस हाँ। हैं सबके, और बहुत ही ज़्यादा प्यार मिल रहा है इस गाने को। मैं इस पर्टिकुलर सॉन्ग को एक पर्सनल अचीवमेंट मानती हूँ Yes. अपना, बिकॉज़ उस्ताद राशिद खान साहब ने गाया है मेरे साथ, और संदेश शांडिलिया जी ने बहुत ही बेहतरीन कॉम्पोजिशन मुझे गाने के लिए दी है। इरशाद जी ने लिरिक्स लिखे हैं जो कि बहुत ही यूनिक हैं। तो मेरे लिए जो पूरा एक पैकेज है गाने का, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग, बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस Yes. रहा है, एंड फाइनली जब गाना बाहर आता है और लोगों के दिलों को छूता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। किस तरह के आप प्रिपरेशन करते हो? कभी भी आपके सॉन्ग आते हैं, लिरिक्स की बात करें हम, एज ए सिंगर लिरिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस तरह की तैयारी आप करते हो गाने के आने के बाद? जब भी मुझे कोई गाना मिलता है, या तो कंपोज़र्स पहले से स्केल चेक करवा Yes. लेते हैं, मोस्टली यही होता है। और जब मैं स्टूडियो पहुंचती हूँ, कॉम्पोजिशन सुनती हूँ, लिखती हूँ, फॉर्चुनेटली बहुत जल्दी याद हो जाता है। Yes. एक बार सुनने पर ही फिर गाना गा देती हूँ, बहुत जल्दी रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। फिर उसके बाद इंतज़ार रहता है कि अब गाना रिलीज़ होगा और लोगों तक पहुँचेगा। जो आमतौर पर प्रिपरेशन रहती है, वो बस एक मेंटली वो उस कैरेक्टर में, उस जो स्टोरी लाइन है उसमें उतरने की कोशिश होती है। और इस सॉन्ग की मैं बात करूँ, किस तरह की तैयारी आपने की थी? क्योंकि मैं जब ये गाना सुन रहा था, मैंने सिर्फ अपनी आंखें बंद की और गाने में जो आपकी लाइंस आ रही थी, मैंने वो फील किया। लिटरली मैंने नहीं, मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, एक लड़की ने उसकी लाइक उसके जो बॉयफ्रेंड था, उन्होंने काफी, उनका डेथ हो चुका था काफी ओह! टाइम पहले, और उसने उस बंदे को याद किया ये गाने से। तो ओके, इतनी बड़ी बात हो जाती है। पलक जी, एब्सोल्युटली। क्या कहना चाहोगे? किस तरह की तैयारी होती है आपकी, और इतने सारे कमेंट आपको मिलते हैं, तो कितना गर्व फील होता है? अ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तैयारी होती है इमोशनल तैयारी। यस। रियाज़ तो हम रोज़ ही करते हैं सिंगिंग का। लेकिन इमोशनली, जैसे ये यार ज़ाहिर जो गाना है, मैं इसे एक नॉर्मल इमोशन रखकर नहीं गा सकती थी। एक जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं संदेश जी, उनका विज़न था कि वो मुझे, उनके जो शब्द थे वो थे कि आपको इसमें बहुत गहरा उतरना है, बिकॉज़ खान साहब गा रही थी साथ में, इमोशनली वांटेड मी टू बी एट सम प्लेस। एंड जैसे आपने कहा, जब अलग-अलग लोग सुनते हैं इस गाने को, सबकी ज़िंदगियाँ अलग होती हैं, सबके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं। तो जब आप एक गाना गा रहे हैं और ऐसे लोग उनकी स्टोरीज़, उनकी जर्नी से वो इस गाने को रिलेट कर पाएँ, उतना इमोशनली एक सिंगर को फ़ील करना बहुत यस। ज़रूरी है गाने को। तो मेरा जो प्रोसेस इमोशनली रहता है, वो बहुत इंटेंस आम तौर पे रहता है। और स्टोरी की मैं बात करूँ, आजकल तो गाने में स्टोरी पूरी हो जाती है 5 मिनट के गाने हाँ में। जी। इस स्टोरी के बारे में कुछ आप बता सके, जो दर्शकों ने जो नहीं देखा है गाने के, उनके लिए थोड़ा-सा आप स्टोरी एक लाइन में अगर आप बोल पाएँ? आई थिंक एक कम्युनिकेशन है दो लवर्स के बीच, और बहुत ही आप इसको एक बहुत डीप पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं और एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं। आप अपनी जर्नी में किस फेज़ में हैं, उस पर डिपेंड करता है। बट ये एक यूनिवर्सल गाना है जिसे आप किसी भी इमोशन के साथ रिलेट कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के लिए गाना एक सैड गाना है, कुछ लोगों ने इसको एक हैप्पी रोमांटिक सॉन्ग भी माना है। तो ऐसे बहुत कम गाने होते हैं जो ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन होते हैं, कि आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि इस गाने की कहानी क्या है, और ऐसा ही ये गाना है। पलक जी, इतनी उम्र में आप इतने लोगों को इंस्पायर करते हो, इतनी कम उम्र में, बट मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप किससे इंस्पायर्ड हुए हो? अपनी जर्नी में स्टार्टिंग में किसी से इंस्पायर्ड हुए हो आप? सिंगिंग में सबसे ज़्यादा लता जी ने मुझे इंस्पायर किया यस। है। उन्हीं के गाने सुन कर मैं बड़ी हुई हूँ। बहुत कुछ सीखा है उन्हें। मेरे लिए वो साक्षात माँ सरस्वती का रूप हैं। एज़ अ पर्सन मेरी मॉम से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, एंड मदर टेरेसा जी के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की है। और इसके अलावा से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आने वाले समय में क्या कुछ नया आने वाला है आपके तरफ से? कोई ऐसी प्रोजेक्ट, मूवी की प्रोजेक्ट की, बहुत सारी पिक्चर आने करेक्ट, वाली है। आपने करेक्ट। हाल ही में रक्षाबंधन में भी गाया हाँ गाया जी। था। एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट फ्रॉम योर साइड? सबसे नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो है आयुष्मान खुराना's डॉक्टर जी। उसमें एक बहुत ही स्वीट गाना है। उसके बाद एक और फ़िल्म है, आई थिंक 1 हफ्ते के अंदर ही। देन देयर इज़ अनदर वेरी बिग प्रोजेक्ट दैट आई एम अ पार्ट ऑफ, जिसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो बहुत एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं यहाँ।
लास्टली ये जो गाना आपने गाया है उसकी 2 लाइनें मैं सुनना चाहूँगा। यार ज़ाहिर ज़ाहिर जिया कर दे, काश के तू चूम के खुदा कर दे। मैं ढूंढूं तेरे चेहरे को बादल में सदा, मैं देखूं सारे फूलों में तेरी ही अदा। यार ज़ाहिर ज़ाहिर जिया कर दे, काश के तू चूम के खुदा कर दे। थैंक यू सो मच। प्लेजर।